नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 21 फरवरी। तो महीना ये देखते देखते ख़त्म हो गया है। तो इस महीने में आपने क्या किया, नहीं किया, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। अच्छा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। साल का 2 महीने इस साल का नया साल का 2 साल ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चलता है। चलो कोई बात नहीं, आज जो है हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, कैसा न्यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड अगेन सुबह सुबह मैं कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने के लिए, और हमारे प्रीमियम ग्रुप में मैं जो है अपडेट दे देता हूँ कौन सा स्टॉक मार्केट क्या मूव करने वाला है। सो एक अप्रॉक्सीमेटली साइन आ जाता है, हम चार्ट वार्ट बहुत कुछ शेयर करते हैं उस ग्रुप में, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं बहुत ही एक नॉमिनल फ़ी देके। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है, एंड लेट्स मेक यूज़ ऑफ इट। तो भैया अभी जो है मतलब एनएससी बोल रहा है कि भाई जो मार्केट टाइमिंग है, क्योंकि सुबह 9:15 से आपका जो है कितने बजे तक रहता है, 3:30 बजे तक रहता है। तो यहाँ पे इसको मतलब जो ट्रेडिंग टाइम है उसको बढ़ाना चाहते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस आर रिवाइविंग प्लान्स फॉर लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स फॉर इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सेड टू पीपल। ये सारी चीज़ें हैं। करंटली एफएनओ कैश मार्केट आर ओपन टिल 3:30। से भी जो है इसने किया था, चलो वो ही गया था पावर टू, ठीक है, 5 PM इन कैश सेगमेंट एंड सारे का मतलब इसमें एक एडवांटेज है, क्योंकि अभिषेक कर बोल के या कौर बोल के, आई डोंट नो वेदर इज़ बंगाली और नॉट, बट अभिषेक कर या कौर या जो भी है, उनका जो है अब मैं वीडियो देख रहा था, तो ही इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव गाय। उनका वीडियो देखने में मुझे मज़ा आता है। आप उनका चैनल जो है चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपका उनका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उसमें डिसएडवांटेजेस ये होता है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ मॉर्निंग के हाफ एन आवर 40 मिनट्स ही मैं काम करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं उसको मार्केट को नहीं चेक करता, बिकॉज मेरा खुद का काम रहता है, सबका अपना काम होता है। सो मेरा टारगेट हो जाता है कि आई एम ए पार्ट टाइम ट्रेडर, राइट। सो यहाँ पे वीकली मंथली मेरा टारगेट होता है। डेली अगर हो जाए तो मेरी बहुत अच्छी बात है, अगर डेली नहीं होता है तो फिर मेरा वीकली टारगेट होता है। तो मैं इंडेक्स फंड से पैसा उठाता हूँ, ETF से पैसा उठाता हूँ, स्टॉक मार्केट से, मतलब जो इंडिविजुअल इक्विटी होता है, शेयर होता है, उससे मैं पैसा उठाता हूँ। ये मेरा टारगेट होता है। तो अगर यहाँ पे अगर आपका सारे रात जो है अगर ट्रेडिंग होता है, सारा दिन अगर ट्रेडिंग होता है, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा जो ट्रेडर है, क्योंकि सेंटिमेंट बेस्ड होता है हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो सेंटिमेंट बेस्ड काम करता है। तो अगर सोचिए कि आपका 3:30 बजे कोई न्यूज़ आ गया, मार्केट ख़त्म हुआ, अभी टिपिकली क्या होता है, मार्केट ख़त्म हो जाता है, अगर कोई न्यूज़ आता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो अगले दिन होता है। पर वही चीज़ अगर हम यहाँ देखते हैं कि भाई 5:30 बजे तक मार्केट चल रहा है, तो 3:30 बजे या 5 बजे न्यूज़ आ गया, कुछ हो गया, तो फिर पूरा मार्केट ऊपर नीचे हो गया, सबका पोजीशन, जो ट्रेडर लोग अपना पोजीशन लेके बैठे रहते हैं, उनको मतलब टेंशन हो जाएगी। तो ये एक इशू है। एडवांटेजेस भी है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मूव होगा तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, रोकड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि STT ब्रोकरेज ये सारे पैसे जो है वो मिलते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा। सो अगेन प्रोज एंड कॉन्स होता है यहाँ पे। प्राइमरीली जो प्रोज है वो आपके जो स्टॉक मार्केट हैं उनका एडवांटेज है, गवर्नमेंट का जो है उसका एडवांटेज है, बट टिपिकल जो रिटेल वाला बंदा है वो बर्बाद हो जाता है। कोई भी चीज़ होता है ना, जो गरीब आदमी होता है या जो क्या बोलते हैं, जो पावरलेस आदमी होता है, सबसे पहले वही पिसता है। गवर्नमेंट होपफुल टू वर्क स्टार्टिंग ऑन एटलीस्ट 1 सेमीकंडक्टर यूनिट बाई ईयर एंड। तो अगेन बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ने जो है उसमें फोकस किया है, चलो कोई बात नहीं है। चलो, मुद्रा पोर्ट में हेरोइन मिला था, फुएल LET, लश्कर तोयबा टेरर इन इंडिया। NIA said funds generated from the sale of heroin seized at Mundra port were meant for terrorist activities, banned लश्कर तोयबा इन इंडिया। चलो बहुत बढ़िया। तो कॉनकोर का जो है यहाँ पे अगर हम न्यूज़ देखते हैं, कॉनकोर में एक्चुअली मैं पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कॉनकोर में आज क्योंकि रेलवे का जो है कार्गो ट्रैफिक के बारे में बात करें तो कॉनकोर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होना चाहिए, बट कॉनकोर का मतलब होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पूरा डाउनवर्ड मूवमेंट ही हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी गुड। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो ये साइडवेज मूव हो रहा है, ये आस्ते आस्ते गिर ही रहा है, विच इज़ actually a matter of concern because this is one of the most profitable entity of government of India। PSU जितने भी सारे हैं उसमें से ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक एंटिटी है। स्मॉल पैक फिट इन्फ्लेशन हिट रूरल अर्बन बास्केट। देखो हालत ख़राब हो गया, छोटे छोटे बिस्किट, छोटे छोटे टूथपेस्ट, छोटे छोटे कन्फेक्शनरी, स्मॉल पैक का ही, क्योंकि वही है ना, लोगों के पास कंजम्पशन पावर बहुत जो है कम हो चुका है, तो वही कोशिश कर रहे हैं। दीज आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग 20 to 50% ऑफ द सेल, मतलब लार्ज पैक बल्क में सेल नहीं हो रहा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉलर पैक्स 5, 10, 20 रुपीज़ अर्बन मार्केट, ओवरऑल सेल्स हैज इंक्रीज। ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल डेफिनेटली आपका, क्योंकि छोटा छोटा आप कंज्यूम करोगे तो उसका वॉल्यूम आस्ते आस्ते बढ़ जाता है, बट अगेन इसमें जो पोल्यूटेंट होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, कूड़ा कचरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ऐसा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पे मेन जो यूज़र है, यूज़र को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड मतलब एडवांटेज हो रहा है, बट जो यूज़र है उसको बेनिफिट नहीं हो रहा। तो जब तक आप यूज़र को बेनिफिट नहीं पहुँचाओगे, दीज आर ऑल रीबाउंड इफेक्ट्स। मतलब आप कस्टमर को पॉजिटिविटी, कस्टमर को अगर अच्छा सर्विस या उसको बेनिफिट पहुँचाओगे तो वो आपको बेनिफिट पहुँचाएगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। मूड मोस्ट बेरिश सिंस कोविड सेल ऑफ जो है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो फॉल्स फोर्थ कॉन्सेक्यूटिव मंथ, मार्केट लैक्स ट्रिगर। तो मार्केट में जो है ऐसा जो मैंने लास्ट ईयर बताया था कि जो जनवरी है, दिसंबर एंड से मैंने बताया था कि दिसंबर एंड से जो है मार्केट जो है उतना शार्प मूवमेंट नहीं होगा। बीच में जो अडानी का जो है ट्रिगर हुआ था, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली जॉर्ज सोरोस या अडानी ग्रुप दोनों मिलकर जो है उस स्टॉक को जो है दबा रहे थे। बट अगेन अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी पोर्ट्स ये सब बाउंस बैक करेगा। बाकी टोटल एनर्जी ये सारे का तो कोई गारंटी नहीं है, बट दो कंपनी जो एक्चुअली ज्वेल हैं अडानी ग्रुप के, अडानी पोर्ट्स एंड अडानी एंटरप्राइजेस, वो तो धड़ल्ले से ग्रो करेंगे। और उन्होंने ऑलरेडी एसीसी और अंबुजा को एक्वायर किया है, तो वो भी जो है उनके जो टॉप लाइन है उसमें वो एडवांटेज देंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑलरेडी उनके पास धरोहर है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। एंड अगेन दीज आर दी सर्टेन थिंग्स। मूड बेरिश है, बट अगेन अगर आप एज सच अगर ओवरऑल चीज़ देखते हैं इंडियन मार्केट को, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं, तो वैसा ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, विच वी रिक्वायर। एनालिस्ट से द मार्केट लैक्स ट्रिगर एंड द ब्रीच इन ईदर साइड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज वुड रिजल्ट इन माइनस स्पर्ट इन एक्टिविटी बिफोर फॉलिंग बैक टू द टाइट रेंज। सो एज सच वोलाटिलिटी इसलिए आपको मार्केट में ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स का बोलबाला अभी चलेगा। क्योंकि वो स्विंग ट्रेडर क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, मार्केट में घुसेंगे, पैसा कमाएंगे, निकल जाएंगे, 0.5%, 0.65%, 0.75%, मैक्सिमम 1% लेके निकलेंगे डेली। अगर आप 0.5 से 0.1% भी अगर निकाल पाते हैं, सो इट्स अ ह्यूज थिंग। आपने 10 लाख रुपए लगाया, आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1% आपने उठाया, डेली 1000 रुपये आप वहाँ से उठा रहे हैं। फिर अगर आपके पास 1 लाख एक्चुअली में कैपिटल है, आप इंट्राडे गेम खेल रहे हो, आपको 10x का मार्जिन मिलता है, तो आप 10 लाख रुपए लेके हर दिन 10,000 रुपये कमा सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो ये मार्केट में ये एडवांटेज आपको दे रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कैपिटल नहीं है, बट जब भी आप इंट्राडे करते हैं तो आपको जो 10x जो है मार्जिन दिया जाता है, सो आप 10x लेके खेलो। 0.5% अगर 10x लेके उठाते हो तो 5,000 डेली का आप उठा सकते हो मार्केट से। अगर आप 20 दिन ट्रेडिंग करते हो, 1 लाख रुपये महीने का आप कमा रहे हो यहाँ से पार्ट टाइम में, तो और क्या चाहिए। ACC कोटक बैंक अमॉन्ग 10 जॉइनिंग FTSE रसल। तो FTSE जो है उसमें इन्होंने इंक्लूड किया जा रहा है। REC जो है वो $500 मिलियन जो है उठाएगा ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से, और 6% वो वापस देगा बंदों को। ठीक है, ये REC जो है गवर्नमेंट का है। REC क्या करता है, REC इज़ ऑल्सो अ फाइनेंस कंपनी ऑफ इंडिया। प्राइमरीली ये क्या करते हैं, ये पैसा उठाते हैं बॉन्ड मार्केट से, फिर यही पैसा जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इनडायरेक्टली इधर उधर लेंड आउट करते हैं, पैसा कमाते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक्स, द बेस्ट स्टॉक्स विथ NMDC बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है, REC सबसे अच्छा डिविडेंड देता है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSU में कुछ धरोहर जैसे बोलते हैं ना, नवरत्न, ऑलरेडी मतलब दीज आर दी ज्वेल्स। एक है NMDC, एक है REC। फिर आपका है कोल इंडिया, ठीक है, इट इज़ डिसेंट परफॉर्मर, बट आई वोंट नॉट कंसिडर दैट। कॉनकोर इज़ वन ऑफ द गुड PSUs जो बहुत ही अच्छा काम करता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने बार बार कवर करने की कोशिश की है। बैंक्स में रिटेन स्ट्रॉन्ग शो इन Q4, बट फ्यूचर लोन ग्रोथ कुड टेपर। फ्यूचर लोन ग्रोथ का मतलब, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा है हर एक बैंक का जो है रिसेंटली आपने देखा होगा NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, इवन जो बहुत ही दिवालिया घटिया कंपनी है जैसे टिपिकली IOB हो गया या BOB हो गया, ये सारे जो कंपनी हैं जिनको लोग लूट के चले जाते हैं। नीरव मोदी ने PNB से पैसा लेके चले गए थे, तो वो सारे कंपनीज़ भी जो है अच्छा रिटर्न दिखा रहे हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि वो उनका लोन बुक अभी वो बढ़ा रहे हैं। लोन बुक जब बढ़ाते हैं, आपको समझना पड़ेगा, जब मैंने आपसे पहली बार लोन लिया, आपसे सोचो कि मैंने 2 करोड़ का लोन लिया, मैंने पहले 6 महीना 7 महीने 1 साल तो मैं पैसा दूंगा ही ना आपको EMI के तौर से, तो मैं आपको पेमेंट करूँगा, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट में इनकम होता है। वही चीज़ आप दिखाओगे अपने बैलेंस शीट में दिखाया कि भाई लोन बुक बहुत बढ़िया है, इनकम बहुत बढ़िया हो रहा है, नेट NII जो है वो भी ग्रो कर रहा है, तो भाई मेरा कंपनी जो है वो चंगा सी है। आप जो है ना सेंटिमेंट जो है एकदम पॉजिटिव चल रहा है, आप जो इसमें पैसा डालो।
लोग सोचेंगे कि भाई बहुत बढ़िया है, बट वही बंदा 2 करोड़ जिसने लिया है वो अगले साल जब उसका फॉर एग्जांपल मे बी अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम अगर मैं पकड़ूँ कि यहाँ पे 10% लोग भी बोलते हैं कि भाई मेरा जॉब चला गया है, मेरा धंधा बैठ चुका है, इनकम बहुत कम है, मैं क्या करूँ, लोन पे वो डिफ़ॉल्ट कर देता है बंदा, तो फिर क्या करोगे। सोचो कि वो फॉरेन में काम करता था, एमएनसी में काम करता था, जॉब चला गया बंदे का, 4 करोड़ सैलरी था, उसको अभी 1 करोड़ सेवरेंस पैकेज दे के बोला कि टाटा बाय बाय, इंडिया में आ गया। अभी वो क्या करेगा बंदा, फिर वो गवर्नमेंट जो बैंक है, बैंक बोलेगा कि पैसा नहीं दोगे तो हम आपका प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, वो बोलेगा कर ले भाई क्या करेंगे अभी। तो इसमें क्या होता है कि एनपीए जो है वो बढ़ जाता है, गवर्नमेंट बैंक का सबसे ज़्यादा एनपीए होता है। एनपीए जब बढ़ जाएगा तो फिर उसको आप क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने से क्या होता है, वो किसको बेल आउट कौन करता है, गवर्नमेंट बेल आउट करता है। गवर्नमेंट किसके पैसे से बेल आउट करता है, आपके पैसे से। सो बोलने का मतलब ये है कि लॉस आप ही का होता है। इसलिए अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों का जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा, और ये जो बैंक है क्योंकि एनपीए बढ़ने वाले हैं, वो अपने लोन बुक को क्लीन करना शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि रैंडम लोगों को पहले जैसे धड़ल्ले से अगर आपने ढोल देखा होगा, ढोल में पहला जो ब्रांच मैनेजर होता है वो कहता है कि हाँ लेके आओ पेपर वर्क लेके आओ, मैं तुमको 2 लोन दे दूंगा। दूसरा जो ब्रांच मैनेजर होता है जिसके सर पे बाल होते हैं, वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, वो पहले वाला गंजा था, मैं नहीं हूँ। तो यही चीज़ टिपिकली होता है, और इसी तरीके से जो आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है उसी तरीके से काम करना पड़ता है। ये सारा जो कंपनी है क्लिक ट्रेड बाइस मोर इन असित से मेहता, ये सारे कंपनी जो है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होते हैं, छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं। पर अगर आप देखें आज असित सी मेहता बंदे ने आज जो है बहुत अच्छा बम्पर रिकॉर्ड जंप मारा है, देखो आप, मतलब भयानक है। इसमें कुछ ट्रेडिंग ही नहीं होता, वॉल्यूम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, तो इसको लेके भी आपका मतलब ख़राब हालत ही होगा। बट अगर हम देखें भयानक जंप आप जिस बंदे ने जंप मारा हुआ है, देखो अगर हम देखें सो नियर अबाउट 14% इसने जंप मारा है, फिर लास्ट में जाके ये 4% में जाके सेटल हो चुका है। सो चलिए बहुत बढ़िया बात है यार। तो पर यहाँ पे वही हो जाता है कि दीज आर ऑल ब्लॉक डील्स। आपको लगेगा कि एक दिन में 14% तो भाई भयानक चीज़ है, बट अगेन मैं ये बोलूँगा ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें आपको वॉलेटिलिटी या लिक्विडिटी नहीं मिलती। यानी आपने स्टॉक जैसे एक कंपनी है जिसका मुझे बहुत ही अजीब लगता है, मैं वो एक्चुअली लेना चाहता था, मैं एक्चुअली तपाड़िया लेना चाहता था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तपाड़िया मैं लेना चाहता था। ये मैं 1 साल से देख रहा हूँ, ये 12 रुपये में पड़ा हुआ है, कोई बेचना नहीं चाहता है, कोई मतलब उसमें कुछ वॉलेटिलिटी है ही नहीं, कोई नहीं बेचता है इसको, इस कंपनी का स्टॉक जो है कोई बेचता ही नहीं है। अब क्या करोगे क्या। तो इसलिए आपने अगर सपोज खरीद लिया ना, इसमें बल्क ऑर्डर बंदा बैठ के मतलब बिठा के रखता है, 12,000 का ऑर्डर, आपका 10,000 का स्टॉक का ऑर्डर डाल के रखा हुआ है बंदा, कोई है ही नहीं बेचने वाला। तो असित सी मेहता अगर हम चेक करते हैं आज, तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा इसने मूवमेंट दिया है। आज देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया, लास्ट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, बट यहाँ पे ये सारे जो है आपके ब्लॉक डील्स हैं, ये सारे जो है ब्लॉक डील्स है। EPS -15 मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है, और ये वैल्यू आज देखो सिर्फ 18 लाख का यहाँ पे डील हुआ है, वॉल्यूम कितना 12,000 शेयर। तो मतलब कोई बेचने वाला नहीं होगा तो भाई खरीदोगे कहाँ से। ये आपका यहाँ पे एक बार इसने प्रॉफिट दिखाया था, फिर उसके बाद जो ये गिरा है। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी होता है कि इंडिया बेस्ड होल्डिंग कंपनी द कंपनी इज एंगेज इन ब्ला 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 ब्ला। चलो कोई बात नहीं, बहुत लोग क्या है कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, प्रमोटर जो है वो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, प्रमोटर बंदा जो है, इसलिए इसको भी हॉस्टाइल टेक ओवर हम बोल सकते हैं कि करने वाले हैं। इसलिए ऐसा नहीं आना है कि कोई बंदा बोल देगा कि यार पैसा डालो भाई मस्त है पूरा पैसा निकलेगा इसमें, ऐसा नहीं काम करना है, सोच समझ के काम करना है इसमें। दारू कंपनी जो है अपना पैसा उठाना चाहते हैं, जो हार्ड सेल है, अर्ज स्टेट गवर्नमेंट टू अलाउ प्राइसेस टू हाई, ये सारे होने वाले हैं। बट अगेन क्योंकि दारू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो इट किल्स पीपल बट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मेकिंग गुड मनी, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्सेस उठाते हैं। पेट्रोल से जितना पैसा उठता है, सिगरेट से, पान मसाला, गुटखा, खैनी, दारू, इससे जितना पैसा उठता है ना, बाकी किसी चीज़ से नहीं, आटे से मैदा से नहीं उठता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिकर कंपनियाँ भी पुश कर रही है कि भाई दाम बढ़ाओ, क्योंकि बेवड़ा जो है वो जितना भी दाम होगा वो बेवड़ा खरीदेगा। वो आपका अगर IMFL नहीं खरीदेगा तो देसी दारू खरीदेगा, पर वो दारू खरीद के ही मरेगा, दारू पी के ही मरेगा। सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही इंकरेज करता हूँ गवर्नमेंट को इसको पुश करने के लिए, एंड सिस्टमेटिक तरीके से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों को बेवड़ा बनाओ, बट अगेन जो बेवड़े हैं उनको पिला के उनको रिलैक्स करो एंड उनसे जो है पैसा निकालो।
सो हाँ, इससे क्राइम रेट बढ़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग। बट एज अ नेशन आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, इसलिए आपको हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ कि चाणक्य नीति पढ़िए। चाणक्य नीति में हर एक चीज़ लिखा हुआ था। वहाँ पे आपका जो मदिरा पान करने का जो मदिरालय है, वहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसको क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे लाइटिंग के लिए होना चाहिए। कोई अगर दारू पी के पड़ गिर जाए, उसको उठा के उसके घर तक पहुँचाना, उसके गंतव्य तक पहुँचाना है। ये सारा चीज़ चाणक्य नीति में लिखा हुआ था। तो हमारे जो इंसान है, इंसान जानवर है, उसके वाइसेस को हमें समझना है, इसको यूटिलाइज करना है, वहाँ से जो है पैसा उठाना है। मोस्ट लिकर मेकर्स आर फोकसिंग ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट्स टू ऑफसेट रेगुलेटरी इश्यूज। चलो हम लोग बिजनेस स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं। टर्मो पैक्स इंडियाज लार्जेस्ट ईवी फ्लीट ऑर्डर फ्रॉम उबर। तो अभी जो है 25,000 गवर्नमेंट का भी ऑर्डर आने वाला है। तो गवर्नमेंट का भी ऑर्डर आएगा। नितिन गडकरी साहब ने बोल दिया कि भाई इसमें यहाँ से जो है ईवी उठाओ मार्केट से, 8 लाख गाड़ी हम स्क्रैप करने वाले हैं। तो टाटा मोटर्स और इनका जो है बहुत ही बल्ले बल्ले है, शावा शावा है। बट देखो, बल्ले बल्ले शावा होते होते भी आपका जहाज जो है वो गिरा हुआ है। बट अगर हम इसको मॉर्निंग में देखें, टाटा मोटर्स, इसलिए मैंने सुबह इसको उतना बुलिश नहीं पकड़ा था, बिकॉज ये गिरने वाला है स्टॉक, मतलब इट्स नॉट दैट प्रॉफिटेबल और समथिंग। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। तो अगर हम एक मिनट का स्टॉक देखते हैं, तो मार्केट जब ओपन हुआ था, गैप अप हुआ था। एंड सुबह मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मेरा एक गलती था, मैंने एक जगह पे गैप अप मेंशन नहीं किया था, जैसे गैप अप नहीं है वहाँ पे, बट एक्चुअली गैप अप है। तो यहाँ पे वही आपको देखने को मिला है कि इस जगह पे जो है आपका गैप अप है। ठीक है, इस जगह पे गैप अप है। गैप अप होकर फिर इसको किसी ने पंप किया है, पंप करके ही तुरंत जो है डंप किया है। तो अगर हम इसके मूवमेंट को अगर चेक करते हैं अगेन, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैसे मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर से इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखा था, ट्रेंड ब्रेक किया था, फिर से जो है साइडवेज मूवमेंट करके फिर से ही वो नीचे गिरा है। सो ये सारे कुछ जो है चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसमें साइडवेज मूवमेंट होते होते जो है हौले हौले ये मूवमेंट किया था। दिन में कितना मूवमेंट किया था चलिए देख लेते हैं। अगर नीचे वाले पॉइंट से अगर इसको देखते हैं, इसने नियर अबाउट आपका 0.74% ग्रोथ मारा हुआ था। ठीक है, डिसेंट है। बट अगेन टाटा मोटर्स एज सच उसने कोई जो है एडवांटेज नहीं दिया। 1.5% गिरा है आज ये बंदा। विप्रो का जो है वर्क फॉर हाफ द सैलरी और वेट लॉन्गर, ठीक है, 3.5 लाख रुपए। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि वही होता है कि एज अ इन्वेस्टर आप चाहते हैं कि जितने आपके एम्प्लॉय इज़ अ लाइबिलिटी, तो उसके ऊपर जितना कम पैसा खर्चा किया जाए उतना ही अच्छा है। तो विप्रो का मोस्ट प्रोबेबली आज जो है मैंने पॉजिटिव कॉल मारा था। तो आपका पॉजिटिव कॉल अगर हम देखें, एक दिन का अगर देखते हैं, तो पॉजिटिव कॉल नियर अबाउट, स्टॉक थोड़ा सा गिरा है क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, क्योंकि दैट शोज़ दैट दे डू नॉट हैव दैट मनी दैट दे वांट टू स्पेंड। तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा बल्क इसने जंप मारा था, फिर जाके तुरंत वो गिरा है, तुरंत ही। मतलब किसी मतलब बंदे ने उठाया था मार्केट को, इसको उठाने के बाद जो है आज इसको अच्छे से गिराया है। ठीक है, चलो इसमें उठाया था, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली गिरा है। सो ये कॉल जो है वो आज सही नहीं था। चलो सीखने की बात है, सीख सकते हैं। अट्रिशन की बात करें, 21% अट्रिशन है, मतलब 100 लोगों को हायर करते हैं, 21 लोग घर छोड़ कर चले जाते हैं। सेंटर अपोजेस वेदांता का 3 बिलियन जिंक एसेट सेल। जिंक एसेट मतलब HZL जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो इंडिया का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। फिर उसने वेदांता को बेच दिया। वेदांता अभी गवर्नमेंट से लेके उसको फिर से बेच देना चाहता है, विच इज़ वेरी गुड। एंड दैट्स वाई ये नेशनल एसेट्स को कभी भी प्राइवेट कंपनीज़ को नहीं देना चाहिए। चलो, आप जब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बैन तो ज़रूर कर सकते हो। वही चीज़ हमें देखने को मिला। दिल्ली गवर्नमेंट बैन्स बाइक सर्विसेज और रैपिडो, ओला, उबर। चलो बहुत बढ़िया, सही है यार, बट कोई मानेगा? आई डोंट थिंक सो, मानना भी नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर पूछिएगा, और सबसे पहले बोलना चाहिए था पर लास्ट में बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।